मंडली में आप सभी का स्वागत है। मंडली के पिछले वीडियो में मैं एथिक्स के कुछ टॉपिक्स लेकर आपके पास आया था। वो टॉपिक्स थे ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस और करप्शन। कुल मिलाकर मैंने वो जो थिंकर या फिलोसोफर के पार्ट्स था उसको छोड़ दिया था। उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा पेपर 4 आपके पास लेकर आया था। अब इस वीडियो में मैंने फिलोसोफर्स और थिंकर्स को भी, जैसे मैंने वादा किया था कि संडे को लेकर आऊँगा, तो मैंने 2019 के सिलेबस के हिसाब से टोटल जो 19 फिलोसोफर्स, थिंकर्स या सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनको भी साथ में लेकर इस वीडियो में आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, तो ये ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन का क्वेश्चन है जिसमें एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब एथिक्स। एथिक्स को डिस्क्राइब किया गया है वो ऐसे ब्रांच ऑफ फिलोसफी, और ये बेसिकली होता है राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करना या डिस्टिंक्शन करना। ठीक है ना। इसी तरह आगे डेफिनीशन दिया गया है। फिर मैंने बिलीफ को डिस्क्राइब किया था। इसी तरह आप देखेंगे तो वैल्यूज़ को डिस्क्राइब किया गया था। फिर हमने एथिकल एलिमेंट्स गवर्नेंस के अंदर क्या क्या होते हैं ये भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिवोशन टू ड्यूटी, ये सारे के सारे आपके एथिकल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फिर मोरल डायलेमा के बारे में मैंने बताया था। ठीक है। एटीट्यूड के बारे में बताया था, उसकी डेफिनीशन बताया था। अलग अलग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या है एटीट्यूड का डेफिनीशन। ठीक है ना। तो अब जो फिलोसोफर्स का पार्ट है उसको मैं आज डिस्कस करता हूँ। ये सारे के सारे जो थे वो पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा था। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे तो महावीर स्वामी, ठीक है ना, तो जैन रिलीजन से संबंधित है। तो जैन फिलोसफी क्या होती है, तो देखिए जैन फिलोसफी को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी या एथिक्स। अब देखिए मेटाफिजिक्स को अगर आप हिंदी में देखें तो तत्व मीमांसा कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को ज्ञान मीमांसा और एथिक्स को नीति मीमांसा। ठीक है ना। तो इसमें जैन फिलोसफी के क्या क्या आपकी फिलोसफीज हैं इन तीनों क्लासिफिकेशन में, तो उसको एक एक करके मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सैंपल है तो मैं पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तब भी ये जो आपका तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स है उसको मैंने ये दिखाया हुआ है, तो उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप गौतम बुद्ध को देखें तो वो दूसरे फिलोसोफर हैं, तो उनके बारे में अब गौतम बुद्ध आपके जो बौद्ध धर्म है उनके संस्थापक हैं। ठीक है ना, उनके फाउंडर हैं। तो उनका एक जो 8 फोल्ड पाथ जिसको अष्टांगी मार्ग भी कहते हैं, तो वो अष्टांगी मार्ग को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए अष्टांगी मार्ग को भी 3 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। विजडम जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, मोरालिटी जिसको शील बोलते हैं, और कंसंट्रेशन जिसको समाधि बोलते हैं। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है ये 3 क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है। तो विजडम या प्रज्ञा में आपका राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट है। शील में आपका राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड है। और समाधि में राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन है। ठीक है ना। तो इसको बाकी मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद कौटिल्य जो हमारे अगले थिंकर हैं, तो कौटिल्य के हिसाब से एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये सारा कुछ लीडर is the face of nation, therefore must maintain good character, must think about welfare of its people, action must be justifiable, must propagate dharma. ठीक है ना। must hear all the urgent matters of justice. An ethical leader should not categorize the wise and the must not बी अगेंस्ट द वाइस एंड द एल्डर्स। मतलब उन जितने भी बुजुर्ग लोग या बुद्धिमान लोग हैं उनके जो भी वो सुझाव देते हैं उसको मानना चाहिए उसे। ये सारे के सारे क्वालिटीज़ बताया है कौटिल्य ने एक अच्छे लीडर के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक थॉट ऑफ कौटिल्य वो भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दो फॉरेन आपके थिंकर्स हैं या फिलोसोफर्स हैं, उसमें एक प्लेटो है और एक अरिस्टोटल है। तो प्लेटो जो है उनका जो जस्टिस की थियरी है, तो उसके बारे में मैंने ये एक्सप्लेन किया है
फिर डिज़ायर, इमोशन, नॉलेज में उन्होंने बताया है कि डिज़ायर का जो वर्च्यू होता है वो टेम्परेंस होता है, इमोशन का करेज और नॉलेज का विजडम। जब ये तीनों के तीनों टेम्परेंस, करेज और विजडम एक साथ मिलती है तो जस्टिस होता है। ठीक है ना। तो इसको बाकी अगर आप देखेंगे नोट्स में तो उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें जो एथिक्स पेपर 4 है उसके सारे के सारे यूनिट्स कवर किए गए हैं, जिसमें फिलोसोफर्स और थिंकर्स भी हैं जो कि पिछले वीडियो में नहीं थे। ठीक है ना। तो जो भी इस नोट्स में इंटरेस्टेड है वो ये जो नीचे दिया गया नंबर है 7869639315, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर आप इस नोट्स से संबंधित और भी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल।